अभी आपके सामने प्रस्तुत है मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी, इतिहास के सूबेदार मल्हार राव होलकर की पुत्री एवं खंडेराव की पत्नी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष पर एक एकांकी का मंचन। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। एक बार की घटना पर आधारित ये एकांकी है, जिसमें अहिल्याबाई ने अपने बेटे मालोजी राव अपने रथ पर सवार होकर राजवाड़ा के पास गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा बछड़ा खेल रहा था और जैसे ही माले राव वहां से रथ लेकर गुजरे, वो बछड़ा कूदता भागता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर बछड़ा मर गया। अरे अरे देखो क्या हो गया, गाय के बछड़े को मार दिया। अब क्या न्याय होगा? न्याय तो क्या होगा, मारने वाले अहिल्याबाई के पुत्र राजकुमार मालेराव जी थे। सावधान, राजमाता अहिल्याबाई पधार रही है। राजमाता अहिल्याबाई की जय, राजमाता अहिल्याबाई की जय, राजमाता अहिल्याबाई की जय। क्षमा राजमाता क्षमा, आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पथ में आते समय हृदय विदारक दृश्य देखकर हम विचलित हैं। वास्तव में राजमाता, ये दृश्य हृदय को विचलित कर देने वाला दृश्य था। हमारी आज्ञा है, गाय के मालिक को तुरंत सभा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सभापति जी। जी मंत्री जी। राजमाता की आज्ञा से गाय के मालिक को तुरंत राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जी मंत्री जी। गाय के मालिक आप हो? राजमाता अहिल्याबाई ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अभी उपस्थित होता हूँ। चलिए। राजमाता अहिल्याबाई की जय हो। प्रणाम राजमाता, आपका सेवक राज दरबार में उपस्थित है। हम कल की घटना की जानना चाहते हैं। जी राजमाता, प्राणों का दान मिले तो सेवक कुछ कहे आपसे। निर्भीक होकर कहिए। प्रजाजन जो आपके सामने बोल रही है वही सत्य है। मालेराव जी के द्वारा गाय के बछड़े की हत्या हुई है। आप पधार सकते हैं। जी राजमाता, आपकी जय हो। मंत्री जी, बहुरानी मुक्ताबाई को सभा में तुरंत उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सभापति जी। जी मंत्री जी। राजमाता की आज्ञा से राजबहू मुक्ताबाई को तुरंत राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जी मंत्री जी। राजबहू मुक्ताबाई की जय, राजमाता ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। जी, राजमाता के आदेश की पालना होगी। हम अभी राज दरबार में उपस्थित होते हैं। जी। सावधान, राजबहू मुक्ताबाई पधार रही है। राजबहू मुक्ताबाई की जय। प्रणाम राजमाता। आदेश माताश्री, किस कारण दरबार में बुलाया है? बैठिए बहुरानी। हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं बहुरानी। आदेश माताश्री। अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ाकर उसकी निर्मम हत्या की जाए और रुके बिना
तो ऐसे अपराधी के लिए क्या दंड होना चाहिए बहुरानी? ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए। यह घोर अपराध है। ऐसा व्यक्ति कौन है? मुझे उससे घृणा हो रही है। सत्य बहुरानी, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जी राजमाता। आप पधार सकती हैं। प्रणाम राजमाता। और इस प्रकार राजबहू से विचार विमर्श मशवरा करके उस राज दरबार को वही समाप्त किया जाता है। रात्रिकालीन समय में अपने शयन कक्ष में अहिल्याबाई होलकर विश्राम कर रही होती है। तभी उनके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और उसको मन में ऐसे कई विचार आते हैं। तभी एक अचानक आवाज आती है, अहिल्ये उठो भी, अब युग तुम्हारे न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। उठो भी, अगर तुम नहीं उठी तो ये युग तुम्हें पाषाण समझ कोसेगा। उठो, अब कोई राम नहीं आएगा तुम्हें तारने के लिए। उठो अहिल्या, उठो। और फिर प्रातःकाल पुनः राज दरबार लगाया जाता है और जिस विषय पर रात्रि को चर्चा हुई थी उसी को नज़र में रखते हुए मालेराव को जो अपना गुनाह किया है उसके लिए दंड की प्रक्रिया पर आगे राज दरबार को चलाया जाता है। सावधान, राजमाता अहिल्याबाई पधार रही है। राजमाता अहिल्याबाई की जय। राजमाता अहिल्याबाई की जय। राजमाता अहिल्याबाई की जय। मंत्री जी, अपराधी मालेराव को सभा में तुरंत उपस्थित किया जाए। जो आ गया राजमाता। सभापति जी। जी मंत्री जी। राजमाता की आज्ञा से राजकुमार मालेराव को तुरंत राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जी मंत्री जी। राजकुमार मालेराव जी की जय। राजमाता ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। सावधान, राजकुमार मालेराव जी पधार रहे हैं। राजकुमार मालेराव जी की जय। प्रणाम राजमाता। आदेश कीजिए, किस कारण बुलाया है मुझे? मालेराव, तुम एक बच्चे के प्यारे हो। तुमने अपराध किया है। इस अपराध की तुम्हें सजा मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, यह अक्षम्य अपराध है पुत्र। जो आ गया माते। ये कैसा न्याय राजमाता? राजकुमार को मृत्युदंड? राजकुमार आपके राज्य के उत्तराधिकारी है राजमाता। समस्त जनता मेरी संतान है। मेरे बेटे के विरुद्ध न्याय करना मेरी बंधुता है। मैं आत्मसमर्पित हूँ। इस अपराध के लिए अपराधी मालेराव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें ठीक वैसे ही मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मृत्यु हुई थी। एक बार पुनः विचार कर लीजिए राजमाता, ऐसे तो आपका राजवंश समाप्त हो जाएगा। नहीं, यह हमारा आदेश है। हमारे आदेश की तत्काल पालना हो। मेरा वचन ही मेरा शासन है। इतना किसमें सामर्थ्य राजमाता? एक बार पुनः विचार कर लीजिए।
तो ठीक है, मैं स्वयं जाके मालेराव को रथ के नीचे कुचल दूंगी। जैसी आपकी इच्छा राजमाता। हमारा रथ तुरंत तैयार किया जाए और मालेराव को राजमार्ग में ले जाया जाए। जो आ गया। और आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। जैसे ही अहिल्याबाई होलकर ने रथ को आगे बढ़ाया, रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को मन से झकझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर के रथ के सामने खड़े हो जाती थी। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए, वो भी चाहती हैं कि आप बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ से नहीं रंगने देना चाह रही है। सभी ने कहा कि मालोजी राव अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्षमा राजमाता क्षमा, ये गाय कुछ कहना चाहती है। क्षमा राजमाता क्षमा, गाय आपके न्याय से अति प्रश्न होकर आपसे कुछ कहना चाहती है कि मालेराव जी के द्वारा अनजाने में अपराध हुआ है, इसलिए राजकुमार मालेराव जी को क्षमा कराना चाहती है। इस प्रकार सभी ने कहा कि मालोजी राव अब बहुत कुछ सीख गए हैं माते, वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। इस प्रकार राजमाता अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालोजी राव को क्षमा कर दिया। बोलो अहिल्याबाई की जय। भारत माता की जय।